प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन तैयार की और पूरे देश में वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से डोज लगाए गए। कैंप के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन पूर्व में भी लगाए गए और फिलहाल भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही मामला मथुरा के जिला महिला चिकित्सालय में देखने को मिला। यहां पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो ऑब्जर्वेशन रूम की कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र 4-5 कुर्सियां ही पड़ी हुई हैं और वेरीफाई करने के लिए भी छोटी सी जगह में ही व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जबकि शासन का आदेश अनुसार वैक्सीनेशन कराते समय ऑब्जर्वेशन रूम अलग रखने की बात कही और वेरीफाई करने के लिए भी अलग स्थान बनाया गया, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक माना जाता है कि वैक्सीनेशन की वॉयल आइस बॉक्स में रखी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर थैलियों में ही पैक होकर वैक्सीनेशन की वॉयल आ रही हैं। इनको खुले में नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में जब वैक्सीनेशन लगा रही स्टाफ नर्स सचेता भारद्वाज से बात की तो उन्होंने बताया कि पूर्व में तो ऑब्जर्वेशन के लिए अलग से बना हुआ था और वेरीफाई करने के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं थी, लेकिन जिला अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा सब खत्म कर दिया गया है। मात्र एक छोटे से कमरे में ही है। बोला गया वैक्सीन लाने के लिए और रखने के लिए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ करिए, आप रखाया करिए। तो आप वैक्सीन वहाँ से लेके आते हो तो किस प्रकार से लेके आते हैं? जी, मैं वैक्सीन उसमें के आइस पैक में लगा के लाता हूँ, कैरियर बैग में। तो इस संडे को क्यों खुले में आई? ऐसा था कि संडे क्या करके को वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, तो वैक्सीन आई थी संडे को, तो मेरे को पता नहीं था वैक्सीन कैसे आई है। मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि वैक्सीन वहाँ मिल जाएगी, आपको वहाँ के ले लीजिएगा। पर मैं उस समय पूजा करने गया हुआ था, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, तो हमारे घर के फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा वैक्सीन वहाँ रखी हुई है, वहाँ के आप ले लीजिए। तो घर जहाँ पर रखी हुई थी मैंने कहा वहाँ के वैक्सीन जगह रखी हुई थी वैसे ले आया। वैक्सीन का घरों में रखी जाती है जी? अब तक ये तो उनके पूछिए, उन्होंने वहाँ तो नहीं भिजवाई। किसके घर पर रखी थी वैक्सीन? ये मुझे नहीं पता कितने रखी थी, उन्होंने भिजवाई थी। कौन है वो? ये पीपीजी में इंचार्ज हैं, उनने भिजवाई थी। अपने घर से? नहीं, पीएमओ ऑफिस के भिजवाई थी। हाँ, तो उन्होंने कहा वहाँ रखिए, आप वहाँ के ले लीजिएगा। मैंने वहाँ के लेके वैक्सीन यहाँ पे रख दी। तो आप लोग पॉलिथीन में लेके आए थे? नहीं, भिजवाई कहीं गई थी वहाँ पे। संडे को चाबी थोड़ी ना रहती है हमारे पास उस जगह की, हमें क्या पता चाबी कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे मानी जाए तो ये वैक्सीन खुले में रखनी है? नहीं सर, वैक्सीन खुले में नहीं रखी जाती, आइस पैक लगा के कैरियर बैग में रखी जाती है। ये तो खिलवाड़ हो रहा है लेकिन बच्चों के साथ। जब वैक्सीन मुझे क्या कि भिजवाई गई, मैंने वैक्सीन नहीं, मुझे क्या पता कि वैक्सीन कहाँ के आई है, क्या की आई है। कैरियर के डिब्बे की आ रही है, नदी में रख के 2 घंटे बाद रखी रही है। राष्ट्रीय प्रोग्राम का उल्लंघन है ना, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं छुट्टी को इसको। मेरा नाम सचेता भारद्वाज है। तो यहाँ पे ये वैक्सीन लगाई जा रही है? जी हाँ, ये कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। तो यहाँ कैसी व्यवस्था है यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए कि एक ही छोटा सा रूम दे रखा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अब इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारी CMS मैडम है। अभी हमारे पास करीब 10-15 दिन पहले 2 रूम थे, एक वेरिफिकेशन के लिए और एक हमारे वैक्सीनेशन के लिए, और ऑब्जर्वेशन के लिए हम उधर बरामदे में बिठा देते थे क्लाइंटों को, लाभार्थियों को। लेकिन अब हमारा ये एक रूम जो है इसमें कुछ और बना दिया है, अब हमारे पास एक ही रूम है। तो ऑब्जर्वेशन रूम तो अलग होना चाहिए। बाई चांस किसी मरीज़ के साथ कोई हादसा होता है या कोई चक्कर आते हैं, कोई वैसा होता है तो अलग बेडरूम वगैरह है कहीं? अब अभी इसके लिए तो हमारी CMS मैडम ही व्यवस्था कर सकती हैं। हमारा काम तो बस टीकाकरण है जो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं।